यार कैसे आप सब, आई होप ऑल यू फाइन एंड डूइंग वेल। इट्स योर बॉय विजू बैक विद अ न्यू व्लॉग। तो भाई आज की वीडियो है कंप्लीट मेरी जर्नी के ऊपर कंसेंट्रिक्स की। फी 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 भाई 850 सब्सक्राइब हो गए, 1K सून। प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो भाई, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो। और इस वीडियो में कंप्लीट मैं एक्सपीरियंस अपना बताऊंगा, कब मैंने ज्वाइन किए थे, कितनी मेरी सैलरी बढ़ी थी और आखिर मैंने कंसेंट्रिक्स क्यों छोड़ दी। किस लिए, कैसे, ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? ओके सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई आज से कम 1.5 साल पहले 21 मार्च 2023 मैंने अपना पहला कदम कंसेंट्रिक्स के रिक्रूटमेंट सेंटर में रखा और वही सारे इंटरव्यू प्रोसेस क्लियर किया जो मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर 21 मार्च से मेरी ज्वाइनिंग थी और स्टार्टिंग में मेरे को लगा जैसे कि पहली जॉब थी मेरी तुम्हारी तरह, तो मेरे को भी लगा कि भाई ट्रेनिंग पीरियड में या फिर आगे भी सारे इंग्लिश में बात करते होंगे, अंदर फ्लोर पे जितने भी है ट्रेनिंग भी इंग्लिश में मिलती होगी। लेकिन जब मैं अंदर गया और मैंने देखा भाई उत्तम नगर के खचड़े भरे पड़े हैं भाई। कितनी है भारत की? मन नहीं, मेरा लाडलेपन हो रहा है नशे। मतलब उन्हें भाई हिंदी भी ढंग से नहीं आती यार, मतलब उनकी लैंग्वेज ही स्लैंग ही अलग है भाई उनका। तो मेरा पहला शक जो था कि ऐसी कंपनियों में सिर्फ इंग्लिश में बातचीत की जाती है वो टूट गया। इसके बाद होती है हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट। तो भाई ट्रेनिंग में हमने कुछ नहीं सीखा था, मतलब हमारी 2 महीने ट्रेनिंग चली थी और 2 महीने हमने फुल इन्जॉय, मतलब 2 से ढाई महीने ट्रेनिंग चली थी हमारी भाई, और 2.5 महीने हमने फुल मतलब कुछ सीखा ही नहीं, क्या करना। मैं चैट प्रोसेस में था तो मेरे को पता ही नहीं कि भाई चैट लेनी कैसे, ओपनिंग का मतलब कुछ टूल की कुछ नॉलेज ही नहीं है भाई। मतलब खुद ट्रेनर कुछ सुना रहा है, एक कान से सुन रहे दूसरे कान से निकाल रहे, सब कुछ बढ़िया चल रहा। लेकिन जब ट्रेनिंग ख़त्म हुई और हमें पकड़ा दिया सिस्टम, ये लो अब चैट लो, और चैट आने लगी, तब हमारी भाई आंख खुली कि भाई क्या करना है। हम सब ऐसे हो गए थे भाई, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो भाई हमने ट्रेनिंग में तो कुछ सीखा नहीं था, बस जो फ्लोर पे बंदे चैट लेते थे उनके साथ हमने बडी अप करा था। बडी अप क्या होता है, उनके साथ बैठ के उनको देखा था कि वो चैट कैसे ले रहे, तो वही सारी बातें याद थी, तो हम उसी उन्हीं की तरह चैट ले रहे थे। बाकी हमने नोट्स वगैरह बनाए कि क्या कैसे ओपनिंग देनी है, कैसे बात करनी है, ये सब इसके नोट्स बनाए। और जो कि तुम भी बना लोगे, तुम ऐसे डरा मत करो। कई बंदे मुझसे पूछते कि भाई कैसे होगा, हमने तो कुछ सीख नहीं रहा। अरे सब हो जाता है भाई, बस टाइम लगता है, सब हो जाता है। स्टार्टिंग में तुम्हें दिक्कतें आएंगी भाई चैट लेने में, लेकिन टाइम के साथ साथ हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं कि ट्रेनिंग में हमने एक चीज़ ज़रूर सीखी कि मैनेजर की नहीं चाटनी। शाबाश बेटा। सही में भाई चाटने वाले काम नहीं थे हमारे। मतलब थे टीम में कुछ बंदे थे, मंथन, लोडू है एक चाटू, मतलब चाट के वो SME सपोर्ट पे खड़ा हो गया। लेकिन हम भी कर सकते थे, हम पे भी था ऑफर, लेकिन चाटना नहीं है ना भाई। वही तो बात आ जाती है। मैनेजर को लेने पे बिठा के रखो, मैनेजर की गांड मार रखो, ठीक है भाई। चाटने का काम नहीं है, सॉरी भाई। बहुत बढ़िया मुन्ना। भाई अगर तुम्हें भी मतलब कम टाइम में ऊपर उठना है या फिर, तो तुम चाट वाट सकते हो, बाकी देख लेना। बाकी अपना ये था कि अपन चैट वैट ले रहे थे। अपन 4 दोस्त थे, मैं था, अधिराज था, राहुल विज। 150 का अगर कोई बकचोदी होती 3 लेजेंड्स इन 1 फ्रेम। 50 भाई ब्लॉग, वो ब्लॉग की बात नहीं, 50 तुम दोगे मेरे को कैश, 50 ये देगा भाई क्या और अमित। अपन 4 भाई, कम सैलरी थी, सैलरी बहुत ही कम थी, लेकिन खुशी जी रहे थे। मतलब हर एक, मतलब हमें टाइम का पता नहीं लगता था कि कब जाते थे। मतलब अपना ग्रुप ऐसा था ना भाई, तुमने व्लॉग्स देखे होंगे भाई, पिछले चैनल में बहुत ही बढ़िया व्लॉग थे भाई। आज भी मैं ट्राई करता हूँ कि कैसे उन व्लॉग को वापस लाऊँ, वो चैनल डिलीट हो चुका है। लेकिन भाई वो टाइम पता नहीं लगा था, वो एक प्रीशियस टाइम था। उसके बाद वो टाइम अभी आया नहीं और ना कभी आएगा। तो ऐसे ही हम 4 दोस्त मतलब रोज़ आते थे कंपनी मजदूरी करने और चैट वैट लेते थे, मज़े करते थे, फुल बकचोदी करते थे, व्लॉग्स बनाते थे, ढाबे पे खा के पैसे नहीं देते थे, भाग जाते थे, मैनेजर की मार के रखते थे, ब्रेक टाइम एक्सीड करके रखते थे। ऐसे करते करते फिर एक टाइम आया, पहले तो हमें वर्क फ्रॉम होम मिला। हाँ, पहले हमें मिला वर्क फ्रॉम होम। दिवाली के टाइम पे हमें वर्क फ्रॉम होम मिल गया था, क्योंकि 6-7 महीने पूरे हो गए थे और वर्क फ्रॉम होम है हमारे प्रोसेस में। तो हमने डिमांड करी तो भाई हमें मिल गया। और बाकी हम में से 2 बंदों ने वर्क फ्रॉम होम लिया। अधिराज वर्क फ्रॉम होम लेके जयपुर पहुंच गया था और मैं यहीं से कर रहा था दिल्ली से, और राहुल और अमित ऑफिस से ही कर रहे थे। तो ऐसे फिर हम बिखर गए थोड़े। तो भाई अब सुनना, अब आ रही है मेन चीज़। अब देखो मेरा रोल क्या था और मेरा काम क्या था, मतलब मैं कौन से प्रोसेस में था, तो मैं बताऊंगा डिटेल में। पहले तुम समझना। अब जैसे तुम अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट यूज़ करते हो, तुम कस्टमर केयर पे कभी तुमने कांटेक्ट करा होगा, तो तुमसे एजेंट कनेक्ट होते हैं
और वही तुम्हें हेल्प करते हैं रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट और जो भी चीज़ें सब्सक्रिप्शन वगैरह। तो अपना भी यही रोल था, कहाँ पर, अमेज़ोन में, नॉर्थ अमेरिका वाले, क्योंकि इंटरनेशनल प्रोसेस था मेरा चैट का। ठीक है भाई, तुम समझ गए, मैं था यूएस अमेज़ोन नॉन वॉइस यानी कि चैट में। तो एज एन एजेंट हम कितनी चैट लिया करते, तो मैं बताऊं तो भाई हम दिन की 50-60 चैट्स पर डे लिया करते थे, वो भी रोज़ रोज़, हफ्ते में 2 वीक ऑफ होते थे, मतलब 5 दिन हम 50-60 चैट लेते थे 9.5 घंटे में, जो भी है उसमें 1 घंटे का ब्रेक जो भी है वो भी तुम गिन लो। और उसके बाद क्या हुआ, एक टाइम आया तो हमारा ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र कहाँ हुआ भाई, ट्रांसफ़र इन द सेंस पूरा प्रोसेस वगैरह ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, मतलब हमें एक तरीके से अमेज़ॉन का सुपरवाइज़र बना दिया गया था। मतलब पहले जो हम एजेंट चैट्स लेते थे 50-60 दिन की, अब हम लेते हैं चैट्स ऐसा सुपरवाइज़र अमेज़ॉन के लिए। मतलब जो कि कस्टमर पहले कनेक्ट होता है एजेंट से, अगर वो एजेंट से सॉल्व नहीं होता है तो कस्टमर डिमांड करता है कि मेरे को सुपरवाइज़र पे ट्रांसफ़र करो। तो एजेंट जब ट्रांसफ़र करता है सुपरवाइज़र को, तो वो चैट हम पे आती थी और हमें हैंडल करनी होती थी। तो सुपरवाइज़र चैट्स में तुम्हें बताऊँ तो सुपरवाइज़र चैट्स तुम दिन की कम से कम, मतलब ऑन एन एवरेज, मतलब 13-14 तुम लेते होंगे दिन की। मैं नहीं मानता। और वहीं तुम एजेंट की देख रहे हो, मतलब 50-60 तुम चैट लेते थे। तो हमारा बस ये इसमें फ़ायदा हुआ था कि हमें चैट्स जो थी, जो पहले 50-60 लेनी पड़ रही थी, अब हमें बस 12 या फिर 13-14 मिनिमम इतनी लेनी पड़ रही थी, बस इतनी आती थी ऑन एन एवरेज दिन की। तो भाई अगर मैंने तुम्हें जो चीज़ बताई है अभी कि मैं ट्रांसफ़र हुआ था, तो ये ट्रांसफ़र कोई वैसा प्रमोशन ट्रांसफ़र नहीं था कि जिसमें मेरी सैलरी बढ़े। तो सैलरी 1% भी नहीं बढ़ी थी, बस ये था कि वहाँ पर नीड आ गई थी, इतने बंदे चाहिए थे, तो हमें उठाया एज अ सुपरवाइज़र अमेज़ॉन के लिए। ठीक है, बाकी अब कुछ नहीं था, अब मेरे को सुपरवाइज़र चैट उठानी थी और ऊपर से मेरा वर्क फ्रॉम होम हो गया था, तो मैं घर से यही करता था, दिन की बस 12-13 चैट उठाता था और लॉग आउट करो, सो जाओ, फिर सुबह उठो, फिर लॉगिन करो, चैट उठाओ, सो जाओ। बस यही मेरा एक रूटीन बन गया था, एक हैबिट बन गई थी मेरी, समझ रहे हो। सैलरी वाला प्रमोशन कैसे होता है वो तुम्हें मैं बताऊँगा, आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। उसके 2-3 मतलब वेज़ हैं यार, बहुत सारे मतलब उसके तरीके हैं, वो अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं खुद समझूंगा और उसके बाद तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई। तो भाई वहाँ पे आ गए थे बंदे, इसलिए मेरे को जगह करनी पड़ी चेंज। तो भाई तुमने देख लिया, तो मेरा कंसिडरिंग में ज़्यादा कुछ सुख मुझे मिला नहीं, बस एक वर्क फ्रॉम होम के अलावा और एक सुपरवाइजर चैट उठाने के अलावा। सैलरी बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, क्योंकि मैं बताता हूँ, अब मैं था कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। जब हायर करते हैं तो ये बंदे दो चीज़ पे हायर करते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उठाया तुम्हें 1 साल के लिए, या फिर परमानेंट उठाया, मतलब परमानेंट, समझ रहे हो। तो 1 साल के लिए मतलब ये होता है कि तुम 1 साल तक काम करोगे, उसके बाद मैनेजर के हाथ में होता है कि वो एक्सटेंड करे या फिर ना करे। तो मेरे मैनेजर ने कर दिया था एक्सटेंड, तो मैं एक्सटेंड होने के बाद भी सुपरवाइजर चैट ही ले रहा था। तो ये बात का मेरे को दुख हुआ, मतलब कि भाई 1 साल भी हो गया, अब 1 साल से ज़्यादा हो गया और मैं सेम चीज़ कर रहा हूँ, सेम सैलरी तुम देखोगे ना, मतलब एक पॉइंट आएगा स्टार्टिंग में तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि भाई चलो भाई दिन की बस 13-14 चैट आ रही है, आराम का काम है और कुछ है नहीं। मतलब तुम कब तक सेम सैलरी में मतलब तुम काम कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता भाई। एक पॉइंट आएगा तुम सोचोगे कि यार ग्रोथ क्यों नहीं हो रही लाइफ में। तो उसी सिलसिले में तुम्हारे भाई ने R1 RCM खोजी। तो भाई तुम सोच रहे होंगे क्या जो बंदे परमानेंट हायर होते हैं क्या उनका प्रमोशन अप्रेजल वगैरह होता है? तो भाई उनका होता है, पर उतना नहीं होता। मतलब 1 साल में तुम 400-500 रुपये मान के चलो भाई, मतलब इतने में क्या होगा भाई, इतने में कुछ नहीं होता। तुम्हें बाकी तुम्हें बताऊंगा मैं प्रमोशन वगैरह कैसे होते हैं, कैसे फॉर्म फिल करना होता है और क्या फिर इंटरव्यू वापस होते हैं, सब की प्रॉपर एक नई वीडियो आएगी। क्योंकि ये वीडियो वैसे ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, 8-9 मिनट की होगी। तो अब मैं और मतलब इसे मतलब वो थोड़ी डीप में जाके बताऊंगा अच्छे से, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। तो भाई मेरा जॉब छोड़ने का कंसिडरिंग से मेन कारण यही था भाई, सैलरी नहीं बढ़ रही थी भाई, मतलब बहुत कम सैलरी आ रही थी और ऊपर से मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया था। और तुम सोचोगे कि भाई 1 साल का एक्सपीरियंस में तुम्हें कहीं और जगह अच्छी सैलरी में जॉब मिल सकती है, तो तुम यहाँ पे क्यों करोगे, तुम खुद सोचो, ठीक है। बाकी एक कारण और था कि भाई लड़कियाँ नहीं थी, अगर कोई लड़की होती तो मैं शायद कर लेता कम सैलरी शायद सेक्रीफाइस कर लेता उसके लिए, बट किस्मत अपनी ऐसी है। लड़की भी नहीं थी, स्टार्टिंग से ही नहीं थी भाई। ट्रेनिंग पीरियड में हमारे बैच में लड़कियाँ ही नहीं थी, 3 लड़कियाँ थी और तीनों भाई ऐसी थी ना भाई, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो भाई तुम्हें भी मैं यही एक गाइडेंस दूंगा कि भाई अच्छी लड़की ढूंढो, अच्छी मतलब अगर तुम्हें अच्छी पोस्ट मिल गई है या फिर अच्छा प्रोसेस मिल गया है तो फिर मत छोड़ो जॉब, मतलब वहीं पे टिके रहो। मतलब तुम्हें लग रहा है कि अगर मेरी ग्रोथ होएगी, मतलब कोई प्रोसेस अच्छे होते हैं जैसे कि HP का हो गया, गूगल का हो गया, मेरा तो लैंड प्रोसेस था भाई। और अगर मतलब मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कहूँगा कि भाई स्विच करो, मतलब एक्सपीरियंस लो 1 साल का, स्विच करो, उससे सैलरी आएगी। तुम वेट करोगे, वर्षों लग जाएंगे भाई, वर्षों तुम्हें मैनेजर के रोल तक पहुंचने में 6-7 साल से ज़्यादा ही लग जाएंगे। और बोलो, ऐसे में टाइम वेस्ट मत करो, स्विच मारो यार, बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी, समझ रहे हो। भाई के चैनल को फॉलो करो तो मैं पूरी कंपनियां घुमाऊँगा,
तो भाई यही था मेरा एक्सपीरियंस, क्यों मैंने जॉब छोड़ी और मतलब कैसे कैसे मेरा प्रमोशन हुआ था, क्या मेरे को कुछ मिला तो कुछ है नहीं। और अमेज़ोन में मतलब काम क्या होता है, प्रॉपर क्या काम करना रहता है वो तो तुम्हें मैं बता दूंगा अगर मन रहा तो आगे वीडियो बना के। तो भाई यही तुम्हें बताना था कि क्यों मैंने जॉब छोड़ी और क्या मेरा कुछ मिला मेरे को कंसल्टेंसी, कुछ प्रमोशन वगैरह कुछ होता है या फिर कुछ नहीं होता भाई। मतलब ज़्यादा आस मत टिकाए बैठो यहाँ पे, बस एक्सपीरियंस लेने आओ और चले जाओ, ठीक है। बाकी आर आरसीएम की पहले दिन है मेरा कल, ये वीडियो मैं कल ही डाल दूंगा, जिस दिन ये डालूंगा ना उसी दिन मेरी पहला वीडियो। ये बोलना चाह रहा था मैं, ठीक है। तो भाई चैनल पे नए थे तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करो, 1K कराने में भाई की हेल्प करो। Thank you. Thank you very much.